अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने इसको एंड किया था स्पीशी टैक्सॉन को हमारे लास्ट टॉपिक पर, जिस पे हमने सब स्पीशीज़ और इसमें डिफ़िकल्टीज़ और जो इसके बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं सब स्पीशी बनाने के, वो पढ़े थे। तो उसी ये विद दिस स्पीशी टैक्सॉन जो है वो एंड है, लेकिन इसके लिए आप एक लास्ट डेफिनेशन जो आपने करनी है इसमें, वो है सुपर स्पीशीज़। इससे पिछला जो कुछ भी है पेजिस पे वो आपने कट कर देना है, वो नहीं करना है। रेस और जो हमने लास्ट टाइम ये सब स्पीशीज़ का पढ़ा था, और इसमें ये जो डिफ़िकल्टीज़ इन द एप्लीकेशन ऑफ सब स्पीशी कैटेगरीज में ये जो 4 डिफ़िकल्टीज़ हैं ये करनी है। उसके बाद के जो 2 पैराग्राफ हैं ये कट कर दें। उसके बाद हम आ जाएंगे टेम्पोरल सब स्पीशी पर। आपने ये याद रखना है क्लास, टेम्पोरल का वर्ड जहाँ पर भी आए इसका मतलब है रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। तो टेम्पोरल सब स्पीशीज़ और दो सब स्पीशीज़ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम बाय द टाइम डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपको फोसल में मिलती हैं आज से बहुत साल पहले, बहुत मिलियन ऑफ ईयर पहले के फोसल, और आजकल के जो स्पीशी के फोसल्स हैं वो अगर आपको रिलेटेड मिलते हैं, एक जैसे हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है, टाइम का, ठीक है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस लेकिन स्लाइटली डिफरेंट भी हैं, तो ऐसे डिफरेंसेस ऐसी डिफरेंट जो स्पीशी के अंदर पॉपुलेशंस आएंगी उन्हें हम टेम्पोरल सब स्पीशी कहेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन किस लिए आ रही हैं, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस की वजह से आ रही हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि सब स्पीशीज़ जो हैं वो एक स्पीशी के अंदर मौजूद डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो एलोट्रोपिक एलो सब स्पीशी हो सकती हैं। एलोट्रोपिक या एलो सब स्पीशी का मतलब है दैट आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेलिटीज़। इन्हें जोग्राफिकल सब स्पीशी भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, लेकिन सेम टाइम पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप चेक करेंगे और काफ़ी यहाँ से डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में जाकर उसी स्पीशी को देखेंगे तो आप में उनमें स्लाइटली जो है वो डिफरेंट आपको फॉर्म्स नज़र आएंगी, तो वो कहलाएंगे जोग्राफिकल सब स्पीशीज़। लेकिन अगर स्पीशीज़ जो हैं वो टाइम डिफरेंस से सेपरेटेड हैं तो वो कहलाएंगी टेम्पोरल सब स्पीशीज़, ठीक है। होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद टर्मिनोलॉजी है रेस। रेस कोई खास टर्म टैक्सोनॉमिक टर्म नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात जो सब स्पीशी है उसे ही जोग्राफिकल रेस भी कहा जाता है बाज़ बुक्स में, और बाज़ जगहों पर जो वर्ड रेस है वो सब स्पीशी के अंदर जो लोकल पॉपुलेशंस आपको देखने में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्री में, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, ट्री में बहुत सी लोकल पॉपुलेशंस हो सकती हैं। कुछ जो है वो शेडी एरिया को प्रेफर करती हैं, कुछ सनी एरिया को प्रेफर करती हैं, कुछ लीव्स को प्रेफर करती हैं, तो इस तरह से कुछ रूट्स को प्रेफर करती हैं। तो ये एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक सब पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ सब पॉपुलेशंस हैं, तो इन्हें भी जोग्राफिकल रेस का नाम दिया जाता है, लेकिन ये कोई खास डिस्टिंक्ट टर्म नहीं है, और ज़्यादातर इस टर्म को अब इग्नोर ही किया जाता है। अच्छा, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर आपकी बुक में कहीं यूज़ हो वर्ड रेस तो उससे आप क्या मुराद लेंगे, इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइन। क्लाइन क्या है? क्लाइन इज़ टर्म यूज टू डिस्क्राइब करेक्टर, ठीक है। ये करेक्टर ग्रेडियंट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल आप एक पॉपुलेशन के अंदर आप जितने भी करेक्टर्स की बात करेंगे वो उस करेक्टर के क्लाइन होंगे, ठीक है। अगर एक करेक्टर एक स्पीशी में, एक टैक्सा में सेम है, फॉर एग्जांपल टैक्सा है वर्टिब्रेट और उसमें एक करेक्टर सेम है जो कि है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये कहलाएगी आइसोफीन, यानी एक ऐसा क्लाइन जो कि कांस्टेंट है और चेंज नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि क्लाइन में बहुत सी वेरिएशन होती हैं। फॉर एग्जांपल कलर, एक करेक्टर है तो कलर में बहुत सी वेरिएशन होगी, वाइट है, ब्लैक है, और इसमें दरमियान में मुख्तलिफ शेड हैं, ठीक है। तो ऐसी क्लाइन जो है वो ग्रेजुअल क्लाइन कहलाती है, और बाज़ क्लाइन जो है वो स्टेप या स्मूथ क्लाइन कहलाती है, और एक बाज़ क्लाइन जो है वो स्टेप क्लाइन होती है। स्टेप क्लाइन से मुराद है जो रैपिडली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्केल्स इन रैप्टाइल दैट आर रैपिडली और फ़ौरन चेंज हो गए हैं मैमल्स में हेयर, और बर्ड्स में जो है फीदर्स के तौर पे, ये एक ड्रास्टिक चेंज है। तो ऐसी चेंज क्लाइन में, ऐसा चेंज जो है वो स्टेप क्लाइन कहलाता है। क्लाइन इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करेक्टर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है इंफ्रा सब स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये आपने कट कर देना है, ये ऐसा आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ये सारा कट करना है। और इसके बाद आपने ये जस्ट लास्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ाना है जो कि है सुपर स्पीशी, ठीक है।
सुपर स्पीशी की डेफिनेशन यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, आपने इसको यहाँ से देख लेना है। सुपर स्पीशी क्या है? सुपर स्पीशी इज़ अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एंड लार्जली और इंटायरली एलोपैट्रिक स्पीशीज़। ठीक हो गया। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ड एलोपैट्रिक ऑलवेज करस्पॉन्ड टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन। वो स्पीशीज़ जो कि ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हैं, एरिया वाइज सेपरेटेड हैं, उनके दरमियान में कोई बैरियर आ गया है, तो ऐसी स्पीशीज़ को एलोपैट्रिक स्पीशीज़ कहा जाता है। ठीक है, एक सुपर स्पीशी से ऊपर की टर्म है, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो कि एलोपैट्रिक स्पीशीज़ होती हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं, लेकिन वो मोनोफाइलेटिक होती हैं, यानी एक उनके एंसेस्टर सेम होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो हैं उनको मिलाकर हम सुपर स्पीशीज़ बनाते हैं। ठीक हो गया। अब आपने कुछ देखा कि स्पीशी जो है वो हम इसको पहले सिंपल समझते थे, लेकिन स्पीशी की इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी भी हैं और इसकी सुप्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज भी हैं। जैसे स्पीशी से ऊपर आ जाता है सुपर स्पीशी, और स्पीशी से नीचे क्या आएगा? सब स्पीशी। और सब स्पीशी के दरमियान में भी हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, जैसे सेमी स्पीशी और एलो स्पीशीज़ वगैरह। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक हो गया। और ये इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 कहता है इंट्रा पॉपुलेशनल वेरिएशन एंड द कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन सैंपल। इंट्रा पॉपुलेशनल वेरिएशन, जब हम फील्ड में जाते हैं या कोई टेक्सोनोमिस्ट किसी फील्ड में जाता है तो उसका ताल्लुक इंडिविजुअल से पड़ता है। आल्दो हम सिस्टमेटिक के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम मुख्तलिफ फ़ीना को मिलाकर मुख्तलिफ जो ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी फॉल्स ग्रुपिंग करते हैं। किस तरह से हमारा ताल्लुक ज़्यादातर ताल्लुक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पर होता है। वो सैंपल जो कि मिलते जुलते हैं हम उन्हें मिलाकर एक ग्रुप में रखते हैं, एक स्पीशी डेजिग्नेट करते हैं, और वो जो कि डिफरेंट होते हैं उन्हें हम दूसरी स्पीशी डेजिग्नेट कर देते हैं। लेकिन हम बहुत से इंपॉर्टेंट वेरिएशन भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत सी वेरिएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम केसेस में हम मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लाई में या इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें तो लार्वा और एडल्ट में या प्यूपा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, या फिर समटाइम सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ़ीना है, ये अलग अलग, ये एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग स्पीशी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक पॉपुलेशन के अंदर किस तरह की वेरिएशन हो सकती हैं, और ये वेरिएशन जो हैं ये किस तरह से जो है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, कौन सी वेरिएशन को इंक्लूड करना है और कौन सी वेरिएशन को इग्नोर करना है, ये इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम फर्दर चैप्टर्स में न्यूमेरिकल फिनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ग्रुप है जो क्लासिफिकेशन करता है न्यूमेरिकल फिनेटिक्स के, बनाते हैं ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट, और वो कहते हैं कि जितने भी फिनोटिपिकली आइडेंटिकल स्पेसिमन हैं उनको मिलाकर ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट बनानी चाहिए और इसमें रखना चाहिए। लेकिन बेसिकली ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट जो है वो एक टेक्सोन ही है जो ये बनाते हैं, इसलिए इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। जब हम किसी भी फ़ीना को किसी भी स्पेसिमन को लेते हैं तो स्पेसिमन के साथ उसकी क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, क्या होती है कि ये इसकी करेक्ट लोकेलिटी क्या है, इसकी हैबिटेट क्या है, इसका सीज़न ऑफ कैप्चर क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो लार्वा होते हैं वो उनके सीज़न वाइज वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्म मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ एनिमल जो है वो विंटर और समर में मुख्तलिफ फॉर्म शो कर सकते हैं, तो इनका सीज़न ऑफ कैप्चर भी मेंशन करना ज़रूरी है। इसलिए क्यों इसकी इम्पोर्टेंस दो तरह की है। पहली क्या है, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री आर स्पीशी स्पेसिफिक। जाहिर सी बात है, एक स्पीशी की अपनी स्पेसिफिक लाइफ हिस्ट्री होती है, अपनी स्पेसिफिक इकोलॉजी होती है, वो खास जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए इस इंफॉर्मेशन से आपको स्पीशी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ फिनोटाइप ऑफ एनिमल
पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशी ऑफन वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, सीजन और हैबिटेट। ठीक है, ये यही बात मैंने आपको पहले कही है। एक ही स्पीशी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह पे रहने की वजह से, सीज़न की वजह से या उनके हैबिटेट में अलग हो जाने की वजह से उनकी फिनोटाइप में वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ कैप्चर जो है वो इंडिविजुअल का से लेना बहुत ज़रूरी है। जो डिफरेंसेस हैं आपको एक स्पीशीज़ से एक ही एरिया से आपने मतलब स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, आप देख रहे हो कि उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये दो तरह की हो सकती हैं। या तो ये डिफरेंसेस स्पीशी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप स्पीशी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन हो सकती हैं, यानी पॉपुलेशन के अंदर की वेरिएशन हो सकती हैं, ये मतलब फीना हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंसेस को लेकर जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सैंपल लेते हो, सैंपल कलेक्शन करते हो, तो ये दो तरह के फ़ीना हो सकते हैं, यानी मिलते जुलते। किस तरह के फ़ीना हो सकते हैं? एक सिम्पैट्रिक फ़ीना होते हैं और एक होते हैं एलोपैट्रिक फ़ीना। तो जो सिम्पैट्रिक फ़ीना होते हैं वो ऐसे फ़ीना है जो कि आपने सेम लोकेलिटी से, एक ही एरिया में गए हो, वहाँ पे आपने कलेक्शन किए, और एलोपैट्रिक जो कि डिफरेंट एरियाज़ में आप गए और वहाँ पे आपने कलेक्शन किए। हम फ़िलहाल सिम्पैट्रिक फ़ीना की बात करेंगे। जब आप सिम्पैट्रिक फ़ीना को डील करते हो तो आपके पास ये आप टेबल 4.1 में देख सकते हो 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजी आइडेंटिकल है लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है, या फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। अगर मॉर्फोलॉजी भी सेम है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी नहीं है तो इसका मतलब है दे बिलोंग टू सिंगल स्पीशी। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है, दे कैन ब्रीड विद ईच अदर एंड दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, दे बिलोंग टू सेम स्पीशी। लेकिन अगर ये मॉर्फोलॉजी सेम है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, आप इसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो दे आर मोस्ट लाइकली बी सिबलिंग स्पीशीज़। ठीक है, इसके बाद मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है। इसमें क्या हो सकता है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो ये टर्म ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ये क्या है? डिफरेंट फीन ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। और लास्टली ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है कि मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सिम्पैट्रिक सैंपल्स के साथ इस किस्म की वेरिएशन आपको देखने में आ सकती है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लेना है। इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।